पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी अचानक फिर से चर्चा में आ गए हैं। इस बार आरोप लगा है कि पूर्व मंत्री ने अपने सुरक्षा कर्मियों पर हाथ चला दिया। इस आरोप के बाद एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे जाम लगा हुआ है और दो सुरक्षाकर्मी जाम हटाने के बजाय आराम से खड़े दिख रहे हैं। दूसरा गार्ड कुछ गाड़ियों को बाद में हटवाता है, लेकिन जाम और भी ज़्यादा हो जाता है। इतने में पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी अपनी गाड़ी से उतरकर पैदल ही उस चौराहे पर पहुंचे जहां पर जाम लगा था, और वहां एक स्कॉर्पियो थी जिसे जवान उल्टी दिशा में भेज रहे थे। तो उन्होंने स्कॉर्पियो वाले को डांटा और फिर उसे पीछे करवा के तमाम गाड़ियों को वहां से मिनटों में हटवा दिया। अब सवाल यहां पर है कि जो आरोप लगा कि हाथ चला दिया, तो इस सीसीटीवी फुटेज में कहीं भी कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। फिर से आप इस वीडियो को देखिए। केएन त्रिपाठी गाड़ी से उतरकर आगे आते हैं, फिर वह सुरक्षा कर्मी यानी जो पुलिस कर्मी है उनसे कुछ बातें करते हैं। हाँ, केएन त्रिपाठी यहाँ पर गुस्से में दिख रहे हैं, लेकिन कहीं पर हाथ चलाते हुए वीडियो जो है कैमरे में कैद नहीं हुआ है। अब सवाल है कि आखिर पूरी कहानी क्या है। जो केएन त्रिपाठी पर आरोप लगा, इसके पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं है। दरअसल केएन त्रिपाठी डाल्टनगंज से रांची अपने आवास आ रहे थे। मामला मंगलवार की शाम का है, जब अचानक 4 बजे खबर आई कि उन्होंने अपने गार्ड के साथ मारपीट कर दी, वह भी खुलेआम बीच सड़क पर। इसके बाद पुलिस मेंस एसोसिएशन भी एक्शन में आया और डीजीपी अनुराग गुप्ता को पत्र लिखकर जांच कर पूर्व मंत्री पर कार्रवाई की मांग कर दी। पलामू में एक 0 एफआईआर करने का आवेदन भी तैयार कर लिया गया, जिसमें पूर्व मंत्री पर तुरंत कार्रवाई की मांग तमाम एसोसिएशन के लोग करने लगे। वहीं इस पूरे मामले पर केएन त्रिपाठी ने भी अपना पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि गुस्से में डांट जरूर लगाया है, लेकिन हाथ नहीं चलाया। उन्होंने कहा कि जवान उनके साथ नहीं रहना चाहते थे। यह बात कई बार ड्राइवर के जरिए उन तक पहुंची थी, लेकिन जब लातेहार में जाम लगा, दोनों जवान जाम हटाने के नाम पर निकलकर खड़े हो गए। इसके बाद उन्होंने डांट लगाया तो दोनों जवान ने कहा कि इतना नहीं चल सकते हैं। इस पर उन्होंने गुस्से में कहा तो फिर चले जाओ, और उन्हें एक गाड़ी दी, लेकिन जवानों ने गाड़ी लेने से इनकार कर दिया और वह पैदल ही नज़दीक में 200 मीटर पर थाना था, वहां पहुंच गए। इसके बाद केएन त्रिपाठी अपनी गाड़ी फॉर्च्यूनर में बैठकर लातेहार सर्किट हाउस पहुंचे और फिर पलामू डीआईजी को फ़ोन पर जानकारी दी और पूरी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि यहाँ से आगे उन्हें यात्रा करनी, कई कार्यक्रम में शामिल होना है, तो गार्ड आप जो है पुलिसकर्मी दूसरा भेजिए। और आधे घंटे से हम पीछे हैं जी। वो दो में से एक तो गाड़ी के आगे पीछे घूम रहा है, एक वहाँ जाके दुकान के पास खड़ा है। हाँ, जो ब्लैक टी शर्ट में है। हुआ है। मैं आया तो 1 मिनट में जाम हटा दिया। हाँ, तो वही आया तो खाली गाड़ी स्कॉर्पियो को पीछे किया। हाँ, 1 मिनट में जाम हटे। उसमें यही है जी कि वो बॉडीगार्ड लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा था 1 सप्ताह से। जी। वो 1 सप्ताह से हमसे कोई बात पे आर्गुमेंट कर रहा था। जी। मैं बाहर जा रहा था दिल्ली, तो बोला आप मुझे खबर क्यों नहीं करते हैं कि आपको बाहर जाना है। अरे मुझे कहाँ जाना, मैं क्यों खबर करूँगा। हाँ। तो पहले से ही वो आर्गुमेंट कर रहा था। जी। तो somebody was influencing him। तो कौन है जो इसके पीछे करवा रहा है। आपको क्या लगता है कि राजनीतिक साजिश के तहत मतलब इस तरह से किया गया? हाँ, हमें लग रहा है कि राजनीतिक साजिश है कि नहीं, लेकिन साजिश तो है। साजिश है। हाँ। तो क्या हाई लेवल कॉन्स्पिरेसी कभी जब मान लीजिए सारा आपका लोकेशन ये पूछ रहे थे, तो कभी ऐसा भी कुछ खतरा भी हो सकता था दोनों से? एकदम वो लोकेशन शेयर कर रहा था। आज भी अभी मुझे बता रहा है जी मेरा ड्राइवर कि वो लोकेशन भी शेयर करता था हमारे चलने में। हम जब चल रहे थे, हाँ, लातेहार जंगल में कब है, कहाँ है, जी लोकेशन शेयर कर रहा था। जी। वो गार्ड किसी था, उसका फोन के जांच से पता चल जाएगा। जी। अभी लोग अभी बता रहे हैं, तो चिंता का विषय है। मुझे अब पता चल रहा है। और वही सबसे बड़ा कि आप खुद एयरफोर्स में रह चुके। आप नहीं, हम वर्दी वालों को कभी हाथ वही तो
हम कैसे उठाएंगे? मैं तो खुद वर्दी वाला हूँ, जी जी। वर्दी वालों पे हाथ नहीं उठा सकते। उसने कई जगहों पर लोकेशन शेयर किया है मेरा जी। मूवमेंट का, गाड़ी का। हाँ लातेहार के जंगलों में, लातेहार में जब वो जंगली एरिया पार किए हैं ना, हाँ हाँ तो लोकेशन शेयर किया है। जी वो हमें अभी बता रहे थे मेरे साथ चलने वाले लोग जी। कि भैया हम आपको इसलिए नहीं बताए हाँ पहले कि आप गुस्सा हो जाइएगा, जी। तो इसलिए हम नहीं बताए। हमने देखा है कई बार, 4-5 बार आते हुए, ये किसको लोकेशन शेयर करता है मुझे पता नहीं। क्या आप मांग करेंगे अब? नहीं, हमारा मांग यही है कि भाई सुरक्षा को ठीक किया जाए और ये सब फ्रिवलेस बातें हैं। जी। ना हम किसी को मारे हैं, ना किसी को हम जाति सूचक बॉडीगार्ड तो क्यों करें? हाँ ये सब फालतू की बात है। जी। ये फ्रिवलेस बात है, झूठ बात है, किसी के कहने पे कहा गया बात है। बात का कोई मतलब नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी ने 4 सुरक्षा मुझे दिया था, हाँ कराया था, वो सुरक्षा मुझे दिया जाए ताकि हम अपना पार्ट। तो अभी आपके पास गार्ड उपलब्ध है या नहीं? दूसरा के कोई नहीं, सारा गार्ड एसपी पलामू ने ले लिया। तो अभी मान लीजिए आप बड़े नेता हैं, इंटक के भी हैं, जहाँ तहाँ जाते रहते हैं, तो कैसे आखिर होगा? कुछ नहीं, अब जो होगा भगवान भरोसे होगा। तो इसमें मुख्यमंत्री से क्या मांग करेंगे आप? मैं मुख्यमंत्री जी को कहूंगा कि ये अधिकारियों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जी जो गलत कार्य में लिप्त हैं जी। और उसको छुपाने के लिए बहुत सारे लोग इधर उधर कर रहे हैं। तो इस पर ध्यान दिया जाए, इसकी जांच की जाए और हमें सुरक्षा दिया जाए। जी कि चल जा तुम बॉडीगार्डिंग में, सिक्योरिटी में, उसको पता ही नहीं है कि बॉडीगार्डिंग कैसे करना है, क्या सिक्योरिटी है। वो जा करके हमें छोड़ के आधा घंटा से बाहर दुकान में खड़ा है। ऐसे सिक्योरिटी थोड़ी होता है। हम तो खुद एयरफोर्स में रहे हुए हैं, हम अलर्ट व्यक्ति हैं, एक्टिव व्यक्ति हैं। हमारे साथ लुंज पुंज व्यक्ति को दे देगा ऐसा सिपाही को जो सिक्योरिटी के लिए ट्रेंड ही नहीं है। तो हमने तो कई बार एसपी को कहा, मैंने कम से कम 50 बार कहे हैं फ़ोन करके कि आप मुझे सिक्योरिटी में जो ट्रेंड सिपाही है उसको दीजिए, और मुझे यदि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 सिपाही दिया है तो आप मुझे 4 दीजिए, क्योंकि कभी कभी मेरा दौरा दिन रात रहता है, पूरे राज्य में रहता है, राज्य से बाहर भी रहता है, क्योंकि मैं इन तक का पूरे झारखंड के अलावा कई अगल बगल के राज्यों में भी दौरा करता हूँ। तो कभी ये रेस्ट ले लेगा, कभी वो रेस्ट ले लेगा, ऐसा होता है। तो अब एसपी ने सुना ही नहीं, वो 2 ही सिक्योरिटी है, वो दोनों चल ही नहीं पा रहे मेरे साथ। जाके आगे खड़ा, उनका मन ही नहीं है साथ रहने का, क्योंकि उतना हम तो खुद ट्रेंड व्यक्ति हैं, हम तो जानते हैं कि भाई सिक्योरिटी कैसे करना। तो हम तो उनको बताएंगे कि इस तरह से जा करके छोड़ के आधा घंटा बाहर खड़ा रहोगे रोड पर, तो हम तो उनको बोलेंगे ही कि भाई ऐसे सिक्योरिटी नहीं होगा, तुम नहीं रहना है तो साफ कहो। बोला नहीं रहना है, बोले जाओ, नहीं रहना है। लेकिन इसके बाद भी बवाल नहीं थमा। केएन त्रिपाठी के खिलाफ पुलिस मेंस एसोसिएशन जो है वो कार्रवाई की मांग कर रहा है। अब अगर देखें तो केएन त्रिपाठी पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, इंडियन एयरफोर्स में भी सेवा दे चुके हैं, तो जाहिर है कि केएन त्रिपाठी कभी भी इस तरह की हरकत तो नहीं कर सकते। हालांकि सच्चाई क्या है यह तो जब पूरी जांच होगी तब क्लियर होगा। लेकिन जो शुरुआत में के सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिस तरह से जवानों की हरकत दिख रही है, जिस तरह से जाम हटाने के नाम पर दोनों खड़े रहते हैं, तो अपने आप में सवालों के घेरे में यह पुलिसकर्मी भी है कि आखिर क्या पूरे मामले को घुमा फिरा कर पेश किया जा रहा है या कहानी कुछ और है। केएन त्रिपाठी के साथ पिछले 20 से 25 वर्षों से जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात रहते हैं। मंत्री रहे तो इनके साथ गार्ड और भी अधिक थे। हालांकि जब चुनाव हारे तो 2 से 3 जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार रहते थे और कभी भी ऐसा आरोप नहीं लगा कि मारपीट या गाली गलौज इन्होंने अपने ही सुरक्षा कर्मी के साथ कर दिया है। लेकिन अब बवाल शुरू हुआ है, तो देखना होगा कि आखिर पूरी कहानी क्या है और कैसे इस पूरे कहानी में जांच होती है और क्या कुछ मामला निकलकर सामने आएगा। फिलहाल तो शुरुआत में जो सीसीटीवी है उसमें यही लग रहा है कि केएन त्रिपाठी पर आरोप
गलत लगाया जा रहा है। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।